कल की नहीं है कई साल पुरानी है, मेरी नहीं है मेरे नानी की कहानी है। कल की नहीं है कई साल पुरानी है, मेरी नहीं है मेरे नानी की कहानी है। नानी को देखने जो गए थे नाना ना ना नशाना ना 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 ना, जिन्हें पहना कुर्ता जालीदार था, सर पे भी कोल्हापुरी पेटा सवार था। माशाल्लाह होठों ने था मुझको संभाला, ला 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 के जो रखे चाय के प्याले मेरे नानी ने, कुछ भी ना सोचा उस पगली दीवानी ने। नजरों का तीर ऐसे नाना जी को मारा, रारी रारी राम पारा राम पारा रारी राम ही बचा था मेरे बेचारे नाना को, कुछ ना बचा था सुनने को सुनाने को। नाना ने खाना नानी को अपना बनाना, नाना नाना ना शारा नाना नाना। से पली बड़ी है ये गुड़िया मेरी, कल जो बनेगी शोभा आंगन की तेरी। सा सम्मान नाना कभी सताना, ताना 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 दीन ताना नाना। तेरे नानी के डैडी तो हुए बड़े इमोशनल, रोना धोना तो घर में है ट्रेडिशनल। डैडी को देखा तो नानी को भी आया रोना, रोना ना ना शारा नाना। नानी जी मेरी कब से नाना जी की रानी है, कल की नहीं है कई सालों की कहानी है। नानी को देखने जो गए थे नाना ना ना शारा ना ना ना, जिन्हें पहना कुर्ता जालीदार था, सर पे भी कोल्हापुरी पेटा सवार था। माशाल्लाह होठों ने था मुझको संभाला, ला 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 ला। हेलो, हाँ रतन, 60वीं शादी की मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। आपको शादी की मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं वीएस गुप्ता, आदरणीय भाभी श्रीमती रतन जी एवं आदरणीय भाई साहब श्री दयानंद वार्ष्णेय जी के विवाह के 60 स्वर्णिम वर्षों के 31 अक्टूबर 2020 को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। मैं श्री भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दंपति को जीवन पर्यंत एक साथ प्रेम पूर्वक स्वस्थ रहते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होने का आशीर्वाद प्रदान करें। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। हैप्पी एनिवर्सरी टू जीजी एंड जीजाजी की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं उनको बधाई देती हूँ। आज मैं उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाह रही हूँ। जीवन की बगिया हरी रहे, जीवन में खुशियाँ भरी रहे, यह जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 सालों तक यह अमर रहे। आज मैं शादी के समय की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोग सुन के भी हंसेंगे। मेरी जीजी की शादी तय हुई थी तब मैं 60 वर्ष की थी और उसी समय शादी तय हुई थी मेरी जीजी की। हमें थोड़ी बहुत बातें याद हैं। जब गोद भराई की रस्म हुई थी तो उस समय हमारे बड़े जीजाजी स्वर्गीय व्रतपाल जी आए थे और सारी रस्में उन्होंने ही की थी। हम समझे यही हमारे जीजाजी हैं। चलो ये गोद की रस्म पूरी हो गई। इसके बाद शादी की तारीख निश्चित हुई। शादी के समय हम बहुत खुश थे क्योंकि उस समय और किसी की शादी हमने देखी नहीं थी, किसी की शादी हमारे सामने नहीं हुई थी। हमारी जीजी बड़ी थी इसलिए हम वही शादी देख रहे थे तो बड़े खुश थे। शादी का दिन आया और रात हुई। बारात आने का जब समय आया तो घर में सब बड़े खुश थे, शोर बचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात आ रही है। हम भी बारात देखने के लिए हलवाई खाने पहुंच गए क्योंकि बारात उधर होके ही आया करती थी।
जब हम बारात में गए, वहाँ देखा बाहर बाजार में जाके, तो उसमें कोई दूसरा लड़का है। हम बोले कि ये तो बारात हमारी है नहीं है, ये तो किसी और की बारात है। और हम वहाँ से दौड़े दौड़े घर आ गए और अम्मा से बोले अपनी से कि अम्मा ये बारात हमारी नहीं है, ये तो कोई और बारात है, इसमें हमारे जीजाजी है ही नहीं है। तो अम्मा बोली ना यही है हमारी बारात। मैंने कहा ना, इसमें हमारे वाले जीजाजी नहीं जो गोद भरने आए थे। तो बोली अरे नहीं, वो जो है रतन के जेठ हैं और तुम्हारी जीजाजी तो यही है। हमने कहा चलो, हमें तो बड़ा धोखा हुआ कि हमारे जीजाजी बदल गए। तो एक बात तो मैं आपको ये धोखे वाली बता रही हूँ कि हमें बचपन में धोखा हुआ शादी के समय का। फिर हम खाना खा पी के सो गए। सोने के बाद हम कुछ समय कुछ जानते भी नहीं थे कि कौन कौन सी रस्में होती हैं, जूता चुराई की भी कोई रस्म होती है। हम सो गए, हमारी मामी आई, बोले चलो शकुंतला उठो और जूता चुरा लो। हमने उठे, नींद में थे, जूता उठाया और कहीं रख दिया और जाके सो गए। सुबह उठे तो देखा कि वहाँ पर तो सब काम हो चुके हैं और हम बहुत देर तक सोते रहे। बात खत्म हो गई, हम जानते नहीं। बाद में समझ आई कि जूता चुराई की भी कोई रस्म होती है, उसका कोई नेग होता है, मगर हमें तो कुछ मिला ही नहीं था। किंतु जब 1996 में मेरी तबीयत खराब हुई थी, तब मेरे बड़े छोटे भाई कैलाश चंद जी और मेरे पति वीएस गुप्ता मुझे लेके दिल्ली के कई अस्पतालों में घूमे, सब जगह पता लगाया कि बीमारी का कैसे निदान होना चाहिए। परेशान सभी थे। हम घर पे पहाड़गंज में लौट के आए, तब हमारे जीजाजी बोले कि तू क्यों परेशान हो रही है, क्या बात है। फिर हमने अपनी सारी बातें उनको बताई, तब बोले तो कोई बात नहीं है, तू अपना इलाज करा और जो खर्चा होगा सब देखा जाएगा, तुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे हम सोने में तोल देंगे। हम बड़े खुश हुए और हमने सोचा कि आज हमें इतने साल बाद जूता चुराई का डेग मिल गया। हम बहुत खुश हुए मन ही मन में। तो दूसरी बात ये हमने आपको बताई। तीसरी बात ये है कि हमारी जीजाजी और जीजी ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। अस्पताल में भी मेरी बहन रही थी और घर आने के बाद भी उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। मुझे दिलाना, खाना देना, समय पर दवा का ध्यान दिलाना, ये सब काम वो ही करती थी। तो इस तरह से मेरे बहन और बहनों ने बहुत मेरी सेवा की, जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और चौथी बात एक ये और है कि हमारे जीजाजी बहुत जल्दी जल्दी बोला करते थे। उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि वो क्या क्या बोल गए। एक दूसरे से कहते थे कि चलो जीजाजी के पास सुन के आओ वो क्या कह रहे हैं, हमारी नहीं समझ में आता, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। अंत में हमें अपनी बहन से ही कहना पड़ता था कि तुम जाओ और जीजाजी की बात सुनो वो क्या कह रहे हैं। और हमारी बहन ही जाती थी और वो ही सुनती थी, समझती थी उनकी बात को। हमारी समझ में कभी ऐसी बात उनकी नहीं आई, किंतु अब हम उनकी बात पूरी समझ गए। तो यही सब बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये बातें शायद मेरी जीजी और जीजाजी को भी नहीं पता। हेलो, नमस्ते दीदी जी। आपको शादी की ढेरों बधाई, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपकी शादी की बर्थडे बोल रही हूँ। शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है कि आप मुझे हमेशा मैं बोलते थे कि ये तो मेरी शादी की बर्थडे है। एक किस्सा सुनाओ मैं दिया जी, शायद आपको याद हो या ना हो, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो आपके पास बहुत ज्यादा। एक बार मैं आपसे पीछे पड़ी कि दीदी मेरे को आप जीजा जी कहीं घुमाने लेके गए। तो आप मुझे, शायद मुझे याद तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि आप मुझे पालम पर लेकर गए होंगे और वहाँ जाकर आपने मुझे हवाई जहाज दिखाया। अब हवाई जहाज देख के तो मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई, खूब उसे छू छू कर देख रही, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चली गई, अपनी सीट देखी और नीचे, क्योंकि उस समय हवाई जहाज को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम था। हर किसी के बस की नहीं थी कोई जाके मुझे हवाई जहाज दिखा दे। फिर मैं बड़ी खुशी खुशी आ रही थी। जब लौट के आ रहे थे तो जब हम लोग बस में बैठे तो आपने कहा था कि बस अब स्टॉप आने वाला है, अब हमको क्या है उतरना ही है।
तो मेरे को आपने आगे कर दिया और आप मेरे पीछे खड़े थे। इतने में ही क्या हुआ, रेड लाइट हुई और बस रुकी और मैं नीचे उतर गई और बस चली गई। अब तो मैं वहां खड़ी खड़ी खूब रोने लगी। मैंने कहा ये क्या हुआ, जीजा जी तो ऊपर ही रह गए और मैं तो नीचे आ गई। इतने में फिर आपके नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गए, फिर आप मुझे वापस लेने कर आए। आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। तो पहले तो आके आपने मुझे खूब पुचकारा, खूब प्यार किया, कहना कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, चल ठीक है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आपने मुझे इतना डांटा कि देखती नहीं है, सुनती नहीं है कि कैसे उतरना है, जल्दी से उतर गई, अब मैं तेरे को कभी भी साथ लेकर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, रोती हुई घर आ गए हम लोग जब। और जब तो ठीक था, लेकिन जब हम लोग घर आए और आपने वही बात मेरी दीदी को, इंदू, प्रमिल सबको बताई, तो मैं तो जाके खूब ज्यादा गुस्सा होने लगी, खूब गुस्सा हुए मुझ पर आप। और फिर मैंने भी कहा गुस्से में आगे कि ठीक है, बड़े जिया जी अब ज्यादा बोलो, ठीक है, अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। और ऐसा कहती हुई रोती हुई मैं तो चली गई अंदर सोने के लिए। अब इसी में मैं आपको एक बार फिर से अपने दीदी जिया जी के लिए एक क्या शायरी सुना रही हूँ, तो सुनिए आप, है ना। 7 फेरों से बंधा ये प्यार का बंधन, 7 फेरों से बंधा ये प्यार का बंधन, जीवन भर यूं ही बंधा रहे, जीवन भर यूं ही बंधा रहे, किसी की नजर ना लगे मेरे दीदी जिया जी को, और आप यूं ही हमेशा हर साल सालगिरह मनाते रहे। फिर मैं एक बार ढेर सारी आपको बधाइयाँ दे रही हूँ शादी की सालगिरह की, बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी तरफ से आप दोनों को चरण स्पर्श। बुआ जी फूफा जी को हम सबकी ओर से शादी की 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। बुआ जी फूफा जी, आज हमें आप 60वीं सालगिरह पर हम आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमें आज अपना टाइम याद आ गया बचपन का, जब बुआ जी फूफा जी राखी और भैया दूज पे आया करते थे और हम बहुत इंतज़ार किया करते थे बुआ जी फूफा जी का। आज पापा नहीं है, आज भी हमें अपने बुआ जी फूफा जी का इस पे बहुत इंतज़ार रहता है। आज के दिन हम राखी भैया दूज पे हम सारे बच्चे मिलकर आपस में बात किया करते थे, खेला करते थे और खूब एंजॉय किया करते थे। मीनू, प्रमिल, संजय और इंदू और हम सब बच्चे सब मिलते थे और खुश हुआ करते थे। आज पापा नहीं है, लेकिन हम आज पापा को, आपको और पापा को सबको बहुत मिस कर रहे हैं आज के दिन। आजकल कोरोना का समय हो रहा है, इसलिए वहाँ आपसे मिलने नहीं आ पाए। जैसे ही कोरोना का समय खत्म होगा तो हम आपके पास मिलने जरूर आएंगे और साथ में खुशियाँ भी बांटेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें और ठीक रहें। बुआ जी को एक बार और शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और खूब सारा प्यार मेरी हम सब की तरफ से। नमस्ते अम्मा जी एंड बाबा जी, विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते बुआ जी एंड फूफा जी, आप दोनों को हमारी तरफ से आपकी शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। नमस्ते जीजा जी एवं बहन जी, मेरी तरफ से आपको 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका जीवन हमेशा गुलाब के फूल की तरह से महकता रहे। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते अम्मा, नमस्ते बाबा, आप दोनों हमेशा खुश रहे। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। नमस्ते बहन जी जिया जी, शादी की 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी प्यारी सी बुआ, जिसने दी हमेशा मुझे खूब सारी दुआ। आँख खुलते ही मैंने अपने को इनकी गोद में पाया। मम्मी पापा के साथ इन्होंने सदा प्यार से रिश्ता निभाया। फूफा जी गुस्सा भी करते हैं, बहुत बड़ी होने पर मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरी शरारतों पर तो मैंने उनको सदा हंसते ही पाया। 60 सालों का साथ इन्होंने क्या खूब निभाया। इंदू, संजय, प्रमिल और मीनू से हमें मिलवाया और अपने नाती पोतों पे खूब प्यार बरसाया। भगवान सालों के इनके साथ को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, ये है मेरी दुआ, इन्हें स्वस्थ और खुश बनाए रखना।
विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक 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 हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। नमस्ते बुआ फूफा जी, आप दोनों को शादी की 60वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाइयाँ। प्रेम और विश्वास की है ये कमाई, और भगवान से यही प्रार्थना है आप दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। बाय। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी फूफा जी, आप दोनों को आपकी 60वीं विवाह वर्षगांठ की बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाले ऐसे ही 60 साल आप दोनों और एक साथ गुजारेंगे, जिसमें कि खुशी, प्रसन्नता, अच्छा स्वाद सब कुछ एक साथ होगा। थैंक यू। इस पावन अवसर पर हमारी प्यारी बुआ जी और फूफा जी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्यारी बुआ जी और हमारे फूफा जी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और उनका साथ यूं ही सदैव बना रहे। और आप दोनों का आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पर सदैव बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। और आप दोनों हमेशा यूं ही सलामत रहें। हमारी प्यारी बुआ जी की मुस्कान और हमारे फूफा जी की कड़क आवाज हमें हमेशा उनकी याद दिलाती है। मौसी जी और मौसा जी को शादी की 60वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं वैसे तो दिल्ली जब छोटी थी जाती थी तब थोड़ी बहुत यादें मुझे याद हैं, पर काफ़ी धुंधली भी हो चुकी है। पर घर तो मुझे पूरा याद है कि घर छोटा सा था, उसमें वहीं किचन और वहीं पे सब काम होता था, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हमारा घर तो इतना बड़ा और मौसी का घर इतना छोटा। पर मज़े आते थे क्योंकि तीनों दीदियाँ, भैया और उन सब के संग में वहाँ पे खेलना, खाना पीना अच्छा लगता था। और ऐसा लगता था जैसे बॉम्बे में चाल होती है उसी तरीके का घर था कि सब लोग एक संग वहाँ पे रहते थे और सब मज़े करते थे। कोई अपना कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी तरीके की यादें मुझे काफ़ी याद हैं। और एक मुझे याद है पप्पू मामा की शादी की बात, जो हम लोग यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो मौसी और मौसा जी ने ही सब बच्चों की जिम्मेदारी ली थी। तो हमें नहलाना कैसे होता था कि लाइन से बैठा दिया, एक एक मग्गा सब पे पानी डाल दिया, एक एक करके, फिर एक एक करके साबुन जाएगा, एक एक मग्गा फिर पानी पड़ जाएगा, ऐसे करके खाना और सब काम होता था। और जिस दिन मामा की शादी हुई थी तो उस दिन हम लोग तैयार होने के लिए खड़े हुए थे, तो मौसा जी वो लेके आए थे गालों पे जो ब्लशर लगाते हैं, वो मतलब मीनू का था वो, तो हमें लगाना था। तो मौसा जी ने कहा कि चलो लाइन में खड़े हो, और सब अपने अपने गाल आगे करते, तो वो गोल गोल सा वो था पफ, और उसको लेके गालों पे यहाँ गोल गोल लगा दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो होती है ना गुड़िया, उनके यहाँ गोल गोल गाल होते, ऐसे करके हमें सजा दिया था। वो सब यादें हमें मालूम है। और फिर एक ये भी है कि जो मैं दिल्ली गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो मैं बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, और उसके बावजूद भी दूसरे दिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूर जाना था। तो मैंने पापा से कह दिया कि दिल्ली में मेरी शादी मत करना। तो मौसा जी ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत चलना पड़ता है और इतना सारी ट्रैफिक है, मुझे नहीं आना यहाँ पे। तो फिर मौसा जी खूब हंसे थे। तो ऐसे ही बस बातें थोड़ी बहुत हम लोगों को याद हैं, पर हाँ अब वो काफ़ी टाइम हो गया है, धुंधली हो गई हैं, पर थोड़ा अब याद आ रहा है। परम आदरणीय मौसा जी एवं मौसी जी, सादर चरण
स्वीकार करें। तथा हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ हो। मौसा मौसी को ट्रांसफर, आपकी शादी की शुभकामनाएं। और मैं तो शायद आपको याद भी होगा, मैं तो आपकी लगन सगाई लेकर बाहर बंगाल वाले मकान में गया था, मैं ऊपर दावत हुई थी और साहिबाड़ वाले मकान में आपकी शादी हुई थी। इतनी पुरानी याद दिलवा रहा हूँ और साथ में हम सब आपके आशीर्वाद से सब ठीक हैं। और आपसे निवेदन है कि आप अभी स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। और मेरे परिवार की तरफ से सब हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, मधु चंद्रा की तरफ से, विशाल चंद्रा की तरफ से, नीरा चंद्रा की तरफ से, कृष्णा चंद्रा की तरफ से परी फिर आपसे पुनः आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और हार्दिक शुभकामना लेना चाहता हूँ। नमस्कार। मौसा जी नमस्कार। मौसी जी नमस्ते। आपकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं और हमें बस आपका आशीर्वाद सदा यूँ ही बना रहे, हमारी समस्याएं पर आनंद के साथ चली जाए। नमस्ते मौसी मौसा जी। जीवन में सांस जितनी ज़रूरी है सभी के लिए, आप दोनों भी उतने ही ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठाकुर जी करें आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। आपको शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नानी जी, नमस्ते नाना जी। नमस्ते नाना जी, नमस्ते नानी जी। आपको शादी की 60वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी शादी की सालगिरह आपके रिश्ते को और मजबूत बनाए। आप दोनों हमेशा साथ रहे और उम्र भर यूं ही मुस्कुराएं। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय नाना जी, बाय नानी जी। नाना मिलजुल नानी जी, बाय हैप्पी बर्थडे नाना जी। एनिवर्सरी एनिवर्सरी हमें मिल जाते हैं एंड हैप्पी दिवाली। मैं हम दोनों घर पे हैं, हम दोनों घर में हैप्पी दिवाली प्ले आदम होली खेलेंगे और अब चुप लाएंगे लोग। और आज दिवाली के लिए जरूर आना नाना जी और नानी जी, जरूर आना। अब वीडियो दिखाओ। हैप्पी डोली नाना जी और नानी। हैप्पी डोली नानी जी, नाना जी। एनिवर्सरी हैप्पी हेलो फैमिली, बहुत ही सुखद पल है कि आज हम सब इस परिवार के सबसे वरिष्ठ युगल की 60वीं विवाह वर्षगांठ के साक्षी बन रहे हैं। भले ही हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हों, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। अंकित की शादी के बाद इस वर्ष यह दूसरा अवसर है कि जब मुंशी लाल जी और रामेश्वरी देवी जी का पूरा परिवार भले ही वर्चुअली पर आज परस्पर मिल पा रहा है। Thanks and lots of love and our blessings to Yash, who chose this auspicious day and took initiative to bring entire family together at this platform. हमने बचपन के बहुत से पल अभी तक अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रखे हैं, जो हमने आपके साथ बिताए थे। हमें याद है जब आप पहाड़गंज वाले घर में सर्दियों की धूप में हम सब बच्चों को बिठाकर हमारे नाखून काटा करते थे, कभी कभी हमारे कान भी साफ कर दिया करते थे, शेविंग ब्लेड से हमारी पेंसिलें छीला करते थे, सरकंडे की कलम बनाया करते थे और अच्छी लिखावट करना सिखाया करते थे। दीपावली पर
घर पर ही कंडील बनाया करते थे और हम सब आपको क्लोजली वॉच किया करते थे। हम लोगों को टीवी देखने की ज़्यादा छूट नहीं थी। आप ग्राउंड फ्लोर पर और हम ऊपर की मंजिल पर। हम लोग टीवी आपके यहाँ ही देखते थे। जब हमारे पिता हमको ढूंढते हुए नीचे आते थे तो आप दोनों जोर जोर से पुलिस पुलिस कहते हुए उनके आने का संकेत दे दिया करते थे और हमें छुपा दिया करते थे। जो साया आपका हमें तब मिला, वही आपका साया हमें लगता है कि आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है। गर्मियों में छत पर गुजारी रातें हमें आज तक याद हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार आज के इस शुभ अवसर पर आपको बधाई देते हैं और आप दोनों की चरण वंदना करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में आपके विवाह की 75वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर भी प्रदान करें, ताकि हम सबको एक लंबे समय तक आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज मेरे माता पिता भी जहाँ कहीं भी होंगे इस यादगार पल पर बहुत खुश हो रहे होंगे। अंत में एक बार फिर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और चरण स्पर्श। नमस्ते चाचा जी और आंटी, आप दोनों को 60वीं वर्षगांठ शादी की मुबारक हो और हमारा चरण स्पर्श। चाचा श्री दयानंद वार्ष्णेय जी एवं चाची श्रीमती रतन वार्ष्णेय जी को विवाह की 60वीं वर्षगांठ पर चरण स्पर्श, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान में मैं परिवार के उन 4 सदस्यों में से एक हूं जो आपके विवाह के साक्षी हैं। अन्य हैं पूजनीय चाचा श्री लापराय जी, भाई अशोक जी एवं त्रिलोक। मेरा सौभाग्य है कि मेरा पाल पोषण आपकी छत्र छाया में हुआ और परम सौभाग्य है कि मेघा और अखिल को भी बचपन से ही आपका लाड प्यार एवं भरपूर स्नेह मिला। हमारी दादी एवं पिताश्री के मार्गदर्शन में आपने पूरा जीवन परिवार की देखरेख में, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में लगा दिया। वर्तमान में भी आप उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। हम परिवार के सभी सदस्य आपके दीर्घायु, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सभी आपकी सेवा में सदैव 24/7 तत्पर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है आपका आशीर्वाद एवं स्नेह पूरे परिवार को मिलता है। आदरणीय चाचा जी और चाची जी, आपको सादर चरण स्पर्श। शादी की ये 60वीं सालगिरह पे आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रब से यही दुआ करती हूँ कि आप दोनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। जीवन में आपको सारी खुशियाँ और परिवार का साथ मिले। जन्मों जन्मों तक आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे। प्रेम की गंगा बहाते रहो। हम हर साल आपको इसी दिन आपको मुबारकबाद देते रहें। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसता रहे और हम सब आपको शादी के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके सफल और समृद्ध जीवन की और स्वस्थ रहने की हमेशा कामना करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चाचा जी और चाची जी को 60वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अब तक आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा है, आगे हम चाहते हैं आगे भी 100 वर्षों तक बना रहे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। नमस्ते आना जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। 60वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और लंबी आयु हो।
परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। ओके बाय। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताई जी। आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और राधा रानी की तरफ से आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ताऊ जी, हमें आपका प्यार बहुत याद आता है। पहाड़गंज की सभी वो बातें जो आप हमें इतना प्यार दिया करते थे, वो मुझे सब आज भी याद आती हैं और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ। मुझे ध्यान है वो दिन जब मेरी मम्मी हमारे पसंद की सब्जियां नहीं बनाया करती थी, और जब हम सब्जी पसंद की ना होने के कारण सारे में घूमते रहते थे और आप समझ जाया करते थे कि इन बच्चों की पसंद की सब्जी आज इसकी मम्मी ने नहीं बनाई है, तो आप हमें बुलाकर अपने घर से सब्जी दिया करते थे और कभी कभार खाना भी वहीं खिला दिया करते थे। तो ताऊ जी, वो बातें मुझे आपकी बहुत याद आती हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं अपने स्कूल की तरफ से 12th क्लास में कुल्लू मनाली गई थी और आपने मुझे अपने घर से इतने बड़े 2 पैकेट बिस्किट के दिए थे और कहा था बेटा इन्हें रास्ते में खाना। तो ताऊ जी, उस प्यार के लिए, उस स्नेह के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा हम पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें और हम आपको सदा इस तरीके से ही प्यार करते रहें। तो आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते ताऊ जी। हैप्पी एनिवर्सरी नानी जी। हैप्पी 60th एनिवर्सरी बाबा अम्मा। नमस्ते। अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड वी विल सी यू सून। बाय। नमस्ते अम्मा बाबा, आपकी ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स की तरफ से हैप्पी 60th मैरिज एनिवर्सरी और बहुत सारे गुड विशेस आपकी अच्छी हेल्थ के लिए और आने वाले टाइम के लिए। और सी यू सून बाबा, तब ट्रीट पेंडिंग है, जब मिलेंगे तो पार्टी करेंगे। अम्मा बाबा जी को हम सब की तरफ से नमस्कार और आपको आपकी शादी की 60वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह अपनी शादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएं और हम सब आपको इसी तरीके से शुभकामनाएं देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय पापा जी और मम्मी जी को अपने गृहस्थ जीवन के 60 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयाँ। आज बड़ा ही खुशी का पर्व है। अवसर है, इसको मैं पर्व का ही नाम दे रहा हूँ। किन्हीं किन्हीं के जीवन में ये घड़ी आती है। वैवाहिक जीवन के, गृहस्थ जीवन के 60 वर्ष हंसते खेलते लड़ते झगड़ते बिताना, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और हम सबको एक प्रकार का संबल प्रदान करना, ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। 28 जुलाई 1992 को जब पापा जी हमारे घर पर आए थे, रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और प्रमिला के लिए मेरा चयन मुझे लगता है कि उन्होंने उसी दिन कर लिया था। 28 जुलाई का वो दिन और आज तक अनवरत रूप से आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदैव बनी रही है। हमारे जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। सदैव हमारे दाहिनी तरफ खड़े रहे, अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। आपने अपने हृदय का टुकड़ा जो मुझे दिया,
मेरे परिवार को दिया, और उसके बाद 2 फूल हमारे घर में जो खिले, वर्षा और यशस्वी के रूप में, आपके आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने अपने कैरियर का निर्माण किया। वर्षा ने अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने पैर जमाए हैं। वहीं दूसरी ओर यशस्वी ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई अभी पूरी कर रहा है। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में यशस्वी भी एक सफल चिकित्सक के रूप में पहचाना जाएगा, ऐसी हमारी अभिलाषा है और विश्वास भी। आज का ये दिन अविस्मरणीय दिन रहने वाला है। आज से 10 वर्ष पूर्व हम सब ने जब आपकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ मनाई थी सुंदरकांड के माध्यम से, वो एक प्रकार से एक सरप्राइज ही दिया था। आपके बच्चों ने सुंदरकांड का पाठ किया, सब ने मिलजुल कर उसका आनंद लिया। 10 वर्ष पंख लगाकर कैसे बीत गए, ये पता ही नहीं चला। इसके बीच में मैंने भी वकालत पूरी की, अपनी फैक्ट्री लगाई, वकालत का काम भी आरंभ किया। ये सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। हमारे हर सुख दुख में आपका जो संबल हमें सदैव मिला, आने वाले समय में भी मिलेगा, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों, हम सब पर आपका आशीष यूं ही बना रहे। इन्हीं कामना के साथ मैं एक बार पुनः आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के आकांक्षा में आपका ये पुत्र आपको पुनः नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। 60 साल हो गए आपकी शादी को, भगवान 100 साल करे। एंड इट्स बीन अ प्लेजर टू नो यू। Very very happy anniversary once again. May you always keep showering your blessings on us. Happy anniversary. अंकल आंटी नमस्कार। आप दोनों को बहुत बहुत शादी की 60वीं सालगिरह मुबारक हो। और आप जानते नहीं हम इतने लकी हैं कि आज हम ये दिन देख रहे हैं। भगवान करे ये दिन हम हर साल देखें। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक आंटी और अंकल जी। भगवान करे जैसे आपने 60 साल प्यार से और इतने साथ रह के गुजारे हैं, सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहें। और जितनी भी ज़िंदगी आप लोगों की है, हेल्दी हो, हेल्थ बहुत अच्छी रहे और हमेशा खुश रहें और अपना आशीर्वाद हम लोगों पे रहें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं। जैसे थे वैसे हैं और जैसे ही रहें। हैप्पी 60th एनिवर्सरी अंकल आंटी। मैं चाहती हूँ जैसे आप लोग अभी साथ हैं वैसे ही रहे और साथ में मुझे अपने घर बुला के मुझे अपने टाइपराइटर से खेलने दें। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। बोलो। हाँ अंकल आंटी नमस्ते। देखो आपका सारा परिवार है, आपने इतने साल गुजारे, बहुत हमारे साथ, वो यादें हमें अभी भी आती हैं और अभी भी वही कट रहा है सारा का सारा। और हमें वो सारी बातें, आप जो है जिस तरीके से रामायण में जाते थे, जिस तरीके से रामचरितमानस यहाँ मंटोले में मंदिर में जाया करते थे आप, आंटी शाह जाया करती थी। एक बार की बात है, आपको याद होगा आंटी का बनना है। हाँ फोटो पे मचल रहा जी, फोटो पे मचल गया जी। गाती थी आंटी जी है जी। और वो गिन्नी भाभी ऊपर हैं, वो स्वास्थ्य की वजह से नहीं, अलग से वीडियो भेज देंगे हम बना के, अलग से वीडियो भेजेंगे। और शायद आपको एक बार याद होगा, एक बार आपने जो है मंटोले के मंदिर में वो करवाया था जहाँ भगवान राम का शादी थी। तो
अब मैं भी चला गया उसमें, क्योंकि मैं इस वाले मंदिर में जाया करता था धर्मशाला में। तो वहाँ जो है ये पूछा गया कि लड़की वालों की तरफ से कौन आया, तो मैंने अकेले ने हाथ खड़ा करा। तो उस टाइम सबने मेरी बड़ी मजाक उड़ाई, लेकिन आपने मेरा बड़ा साथ दिया कि नहीं भाई लड़की वालों की तरफ से यही आया सीधा सीधा। तो अंकल जी, और साथ में मुझे वो वाला एक किस्सा याद आता है। हमारे स्कूल में आप पीटीए हेड थे, तो आप ही थे जिन्होंने आगरा का और फतेहपुर सीकरी का टूर ऑर्गेनाइज कराया। और यहाँ की सारी यादें, ये हमारी भाभी जी सुमन भाभी, मोहन भाई साहब काम पे लगे हुए हैं, और गिंदी भाभी ऊपर बैठी हुई हैं, ये पिंकी खड़ी है, ये शेखर है, आप सबको पहचान नहीं रहे हो, ये बेटा है मेरा जय, और ये गुंजन है, और ये गुंजन है, और उसका बेटा है, गुंजन का बेटा है। और ये जो है वो बबीता है, मेरा खून चूसने वाली है ना जी। और भाई साहब यहाँ जाओ, आप यहाँ ऐसे। और देखो जी, आप जिस मकान में आपने इतने साल गुजारे, आज ये उसका ये आप मकान में आपका ही आदमी यही देखभाल कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है, बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, टाइल्स वाइल्स लगवा के, हाँ बहुत बढ़िया बना दिया। और दूसरा ऊपर से आप ही का ही वो कहीं ना कहीं वो है इस मकान के साथ, कि हमारे इनसे आज भी इतने बढ़िया संबंध है। हम इनकी धमकी खा लेते हैं, उठा के बेचारे कभी कुछ नहीं करते हैं जी। तो हाँ, तो सभी एक साथ बोलेंगे, चलो चाचा जी और चाची जी, आपको शादी की 60वीं सालगिरह बहुत मुबारक। और ठीक 60 साल के बाद 120वीं सालगिरह भी ऐसे ही मनाई जाएगी। खूब हजारों साल जियो, खूब खुशी खुशी संग में रहो भाई, यही सबकी दुआ है। चाचा जी और चाची जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।